दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। जेडीएस कितनी सीटों पर लड़ेगी, इस पर मैं पीएम मोदी से बातचीत के बाद फैसला करूंगा। और एचडी देवगौड़ा के इन्हीं शब्दों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन पर मुहर लग गई। पार्टी के इस फैसले के पीछे की वजह भी एचडी देवगौड़ा ने बताई है। उन्होंने कहा, ये फैसला जनता दल सेकुलर के अस्तित्व को बचाने के लिए किया गया है। वहीं विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया को लेकर देवगौड़ा ने कहा, मैं इतना बड़ा सेक्युलर नेता हूं, फिर भी मुझसे गठबंधन के लिए कांग्रेस ने संपर्क तक नहीं किया। गौरतलब है कि 8 सितंबर को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा था, जेडीएस लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह जेडीएस को लोकसभा की 4 सीटें देने पर सहमत हैं, लेकिन पहले जेडीएस कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटें मांग रही थी। हालांकि अगले ही दिन यानी कि 9 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बीएस येदियुरप्पा के साथ आने वाले बयान को नकार दिया और कहा कि येदियुरप्पा की निजी प्रतिक्रिया है। अभी तक दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। हम 2 या 3 बार मिले हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बहरहाल अब जब एचडी देवगौड़ा ने बोल ही दिया है तो बात पक्की मानी जा रही है। ऐसे में नए समीकरण बनने की संभावनाएं हैं। दरअसल कर्नाटक की आबादी में करीब 17% भागीदारी वाला लिंगायत समुदाय भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। वहीं लिंगायत के बाद करीब 15% आबादी वाला वोक्कालिगा समुदाय दूसरा सबसे प्रभावशाली समाज है। वोक्कालिगा परंपरागत रूप से जेडीएस का वोटर माना जाता है। जेडीएस चीफ एचडी देवगौड़ा खुद भी वोक्कालिगा समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में बीजेपी जेडीएस दोनों के एक साथ आने पर राज्य में एनडीए का वोट बेस करीब 32% तक पहुंच सकता है। हालांकि गठबंधन की स्थिति में दोनों ही दलों के वोट एक दूसरे को कितना ट्रांसफर हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से एनडीए की जमीन को काफी मजबूती मिल जाएगी। वहीं पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति का आकलन करें। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट शेयर के साथ 17 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, जबकि वोट शेयर 40% था। वहीं जेडीएस 11% वोट शेयर के साथ 2 सीटें पाई थी। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 51.75% वोट शेयर के साथ 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 32.11%। वहीं जेडीएस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी और उसका वोट शेयर 9.74% रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।